आशर और ऐशल मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बना चुके हैं। आशर ऐशल से कहता है कि ऐशल, मुझे लगता है तुम्हें शायान के पास जाना चाहिए और उससे खुलकर बात करनी चाहिए। यह सुनकर ऐशल तुरंत कहती है कि आशर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? शायान तुम लोगों का मुजरिम है, मैं उसके पास क्यों जाऊंगी? आशर उसे समझाता है कि ऐशल, बात को समझने की कोशिश करो। आयजा भाभी ने हमें हर तरफ से घेर लिया है। हमें उसका कोई कमजोर पहलू चाहिए और वह सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब हम शायान के करीब होंगे। तुम शायान के पास जाओ, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करो, वह जो भी कहे ध्यान से सुनो। यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम जो कुछ भी करोगी वह हमारे लिए होगा, हमारे परिवार के लिए होगा। ऐशल पहले तो इनकार करती है और कहती है कि मुझे शायान से नफरत है। मैं उसके पास जाना तो दूर, उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। आशर नरमी मगर मजबूत लहजे में कहता है कि ऐशल, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। अगर तुमने शायान को अपने भरोसे में लेकर आयजा भाभी का सच न उगलवाया तो वह हमारे घर को तबाह और बर्बाद कर देगी। यह सुनकर ऐशल मान जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन आशर प्लीज, तुम कभी भी मुझ पर शक मत करना। आशर जवाब देता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। प्लान के मुताबिक ऐशल घर में सबको बताती है कि वह अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रही है और गाड़ी निकालकर सीधे शायान से मिलने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ आयजा असद से कहती है कि असद, मैं आपको बता रही हूं, ऐशल शायान से ही मिलने गई है। आज सुबह शायान ने उसे गिफ्ट भी भेजा था। हो सकता है वह दोनों साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हों। असद हैरानी से कहता है कि आयजा, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐशल ऐसी लड़की नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह शायान से मिलने जाएगी। आयजा फौरन कहती है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो ठीक है, हम ऐशल का पीछा करते हैं और खुद देख लेते हैं वह किससे मिलने जा रही है। असद मान जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन अगर यह बात गलत साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयजा इत्मीनान से कहती है कि असद, आप बिल्कुल परेशान न हों। असल में आयजा को सब कुछ पहले से मालूम होता है क्योंकि शायान ने फोन पर उसे सारी बात बता दी होती है। शायान ऐशल से कहता है कि ऐशल, तुम आशर को डिजर्व नहीं करती। मैं चाहता हूं कि तुम आशर को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ऐशल सख्त लहजे में जवाब देती है कि आशर मुझे पसंद करता है, मेरी इज्जत करता है और एक लड़की के लिए यही सबसे ज्यादा अहम होता है। शायान कहता है कि मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं। यह सुनकर ऐशल अनकंफर्टेबल हो जाती है मगर वह खामोश रहती है क्योंकि उसका मकसद शायान से आयजा का सच उगलवाना होता है। वह चाहती है कि शायान खुद इकरार करे कि उसने आयजा के कहने पर सब कुछ किया ताकि वह यह रिकॉर्डिंग असद को सुना सके और आयजा का सच सबके सामने आ सके। इसी दौरान असद आयजा के साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। आयजा खुशी से कहती है कि देखा असद, मैं कहती थी ना कि ऐशल हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। देखिए, इसने अपने शौहर के होते हुए एक और मर्द से मिलने की हरकत कर ही ली। आप इसे कैसे माफ कर सकते हैं? असद गुस्से में आयजा को लेकर फौरन गाड़ी में आ बैठता है और कहता,